जय श्री राम। आइए दोस्तों, आज कल से आगे का रामायण का पाठ करेंगे। हमारी राम कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। भगवान राम सबका मंगल करें। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए बधे नहीं कछु मन साई। कौल काम बस कुपिन मूढ़ा, अति दरिद्रस आज सी अति बूढ़ा। ऐसा यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ पुरुष तो नहीं है। काम वाम मार्गी और कंजूस अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा होता है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सती संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अदखानी, जीवत सो सम 14 प्राणी। अंगद जी कहते हैं कि 14 प्राणियों को वेदों ने जो है सबके समान बताया है। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधी रहने वाला और भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोध करने वाला, अपने शरीर का पोषण करने वाला और पराई निंदा करने वाला पापी की खान है। महान पापी हैं ये 14 प्राणी, जीते जी मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बधो न तो ही, जब जनी ऋषि उपवास मोहि। सुनी सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दसी बीजत हाथा। अरे दुष्ट सविचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला है। क्या बोला है? रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कटु जलपसी जड़ कवि बल जाके, बल प्रताप बुध तेज नेता के। अरे नीच बादर, अब मैं तुझे मारना ही चाहता हूँ, क्योंकि इस छोटी मुँह से तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और जिसके बल पर ये कड़वे वचन कह रहा है उसकी बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। अगुणामान जानित ही दीन पिता बनवास, सो दुख रुजुपति विरह पुनि निषिदिन मम त्रास। उस गुणहीन और मानहीन समझकर जो पिता ने वनवास दिया है उसे तो वह एक तो वह वो दुख और उस पर स्त्री का विरह रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल गर्भ ही ऐसे मनुजन एक, खाए निशाचर दिवस दिशी मूड संयुत के। जिनके बल का तू गर्व करता है, ऐसे अनेक मनुष्य को राक्षस दिन रात खाते हैं। जब ते का केन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुने जो काना, ओई पाप को घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब कपि विशेष अंगद अति क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि भगवान की निंदा और संत की निंदा सुनने से बहुत पाप लगता है और उसको उसका वध करना, उसका गौ सुनता है उसे गौवध के समान पाप लगता है। खटखटान कभी कुंजर भारी, दुख भुज दंड तमिक भा मारी। दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मार बानर से। टंगर बहुत जोर से खटखटाए हैं और बहुत जोर का शब्द किया है और जोर से अपनी दोनों भुजाओं को, कुछ डंडों को पृथ्वी पर दे मारा है और पृथ्वी हिलने लगी है और जो सभासद बैठे थे वो गिर गए हैं। गिरत सवारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कुछ ते ले निज सिर ही सवारी, कुछ अंगद प्रभु पास कुमारी। रावण भी गिरते गिरते बचा है और संभल कर बैठा है, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधा कर रख लिया है और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु राम जी के पास फेंक दिए हैं। आवत मुकुट देखी कभी भागे, दिन ही लोक पुरन विधि लागे। कई रावण करी कोप चलाए, कुलसित आचार्य आवत अतिधाय। मुकुटों को आते ही देख बानर भाग गए हैं, सोचने लगे हैं कि क्या है। दिन में ही उल्कापात होने लगा है, कोई तारा टूट कर गिरा है अथवा क्या रावण के उठकर के 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े भयदायक वेग से आ रहे हैं।
कह प्रभु हसी जानी हृदय डराओ, लोक नास केतु नहीं राहो, किरीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तन्य के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा है कि डरो मत, ये उल्का और वैसे नहीं है, केतु राहु नहीं है। अरे भाई, रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हुए वो आ रहे हैं। तरिक पवन सुत कर गहिया निधरे बहु पास, कौतुक देखी भालु कपि दिन कर, शशि प्रकाश जाओ। और पवन सुत हनुमान जी ने उछलकर हाथ से पकड़ लिया, लाके प्रभु के पास रख दिया है। बानर तमाशा देख रहे हैं। वहाँ सकोप दसानन सब सन कही रिसाई, धरव कपि धरि मार सुनियो गद मुस्काई। वहाँ क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा है, इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे हैं। यही विधि बेग सुबट सब धाए, खाओ बालु कपि जय तह पाओ। मरकटहीन करो मही जाई, जित धरो तापस दो भाई। रावण बोला है कि इसे मार कर योद्धा तुरंत दौड़ो, जहाँ कहीं रीत बानर मुनि खा डालो, पृथ्वी से बांदरों सहित जाकर दो तपस्या को जीते जी पकड़ लाओ। उन्हीं से कोप बोले जुब राजा, काल बजावत तेन लाजा। मरुगर काटी निज कुल खाती, बल तन्य बिलोक बेहरती नहीं छाती। रावण की क्रोध वचन सुनकर अंगद क्रोधित हो गए हैं। बोले, काल बजाता है? अरे निर्लज फुलनाशक, कहीं जा मर, मेरे बल को देखकर क्या तेरी छाती नहीं फटती है? रे त्रिया चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। संत पाल जब जल दुर्वादा, भय सिकाल बस खलमल ज्यादा। अरे स्त्री के चोर तो कुमारक पर चलने वाला है। अरे दुष्ट पापी राशि और कामी संत बात दुर्वचन कहने वाला है। और दुष्ट राक्षस तो काल के बस हो गया है। या को फल पावही गो आगे, बानर भालू चपेट ही लागे। धरा मनुज बोलत शिवानी, गिरही न रसना अभिमानी। गिरी रसना संशय नहीं, सिरे समेत समर महिमाही। सो नर क्यों 10 कंद बली, बाध्यो जही अक्सर। 20 लोचन अंध दिख, जब जन्म कुजाति जड़। हे 10 कंदर, जिसने एक ही बार से बाली को मारा, और वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, जिसको जन्म का से धिक्कार है। सोबत तब सोनित की प्यास त्रसित, साम सायक निकर तजो देव। तो ही देही त्रास कुट जल पक निश्चर। राम जी के बाणों का समूह तेरे रक्त की प्यास से बुझेगा। वे और इस डर से कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस न तुझे छोड़ता हूँ मैं। तब दसन तोरी वे लायक, आय सु मोहिन दीन रख नायक। ऋषि होत 10 को तोरे, लंका गही समुद्र मह बोरे। मैं तेरे 10 दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि मैं तेरे 10 मुखों को तोड़ डालूं, लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तब लंका, वसो मध्य तुम जंतु असंका। महमान फल फल खात न बारा, सुधीन राम उदारा। तो ये लंका गुलर के फल के समान है, और तुम सब उसमें कीड़े मकोड़ों के समान हो। मैं बानर हूँ, मुझे इस फल को खाने में देर नहीं लगती है, पर रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। जुक्ति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखाए कहो बहुत छोटी उठाई। बोली कब गाल से मारा, मिले तब के भे तब सीते भय सी लवारा। अंगद की रावण मुस्कुराया है, बोला रे मुख बहुत झूठ बोलता है। बाली ने कभी गाल नहीं मारा है, जान पड़ता है तो तपस्वियों से मिलकर लवारा हो गया है। सोचो मैं लवार भुज बिहा, जो ने ऊपर हूँ तब 10 दिया। समझ राव प्रताप कभी क्रोध कोपा, सभा माजपन करी पन रोपा। अंगद ने कहा, 20 भुजा वाले रावण, मैं यदि
तेरी दसों जीवियों मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच बल्लवार ही हूँ। रामचंद्र जी के प्रताप को समझ स्मरण कर रंगित कोई हो गए और रावण की सभा में प्रण करके दत्ता के साथ अपना पैर जमा दिया। जो मम चरण सकसी छठ टारी फिर राम सीता में हारी सुनो रावट सब कहत सीसा पद गही धरनी पछार वो कीसा। और रावण ने कहा कि अरे मूर्ख यदि तू मेरे चरण अंगद जी कहते हैं अरे मूर्ख यदि तू मेरा चरण हटा सके तो राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। और रावण ने कहा ये वीरो ये सुनो मेरे पैर पकड़ कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि बलवाना हर्ष उठे तह भटनाना झपटी करई बल विबलो पाई बदन टरई बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत मेघनाथ अनेक बलवान योद्धा जहाँ था बहुत हर्षित होकर उठे हैं और बहुत कोशिश की है, लेकिन अंगद का पैर टस से मत नहीं होता है। उड़ी उठी झपट सुर आराती टरई की चरण हिवाती पुरुष भोजोगी जिमी उगारी मोहि बिपट रहे सकुच पारी। काक भुसंडी जी कहते हैं कि हे देवताओं शत्रु राक्षस फिर उठा और झपटते हैं, परंतु सूर्य के सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण वैसे उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषय पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। कोटि मेघनाथ सम सुबट रहे हर साई झपटी टरे न कपि चरण पुनि बैठ सिरनाई। करोड़ों योद्धाओं ने मेघनाथ के समान थे और वो हर्षित होकर बार बार उनका पैर उठाने के लिए झुकते हैं, लेकिन पैर नहीं उठता है। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमत भाग कोटि विविध ते संत कर मन जिमि नीति त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी जो संत होता मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। देखकर शत्रु के मन चूर हो गया है। कभी भल देखी सकल हारे उठा आप कभी के परचारे कहत चरण कह बाली कुमारा मम पद कहे न तोरो मारा। अंगद का बल देखकर सबके हृदय हार गए हैं। अब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा है और वह अंगद का चरण पकड़ने लगा। तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गए सिर राम चरण सट जाई सुरत फिरावन अति सकुचाई भयो तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जीवी सोही। अरे मूर्ख तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता है। सुनकर उसमें बहुत मलिनता आ जाती है और उसकी सारी श्री चली जाती है। तेजी नौकर मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे हो सिर नाई मानो संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राण प्रति रमा रामा तासु विमुख की मेल है विश्रामा। सिर नीचा कर सिंहासन पर जा बैठता है मानो सारी संपत्ति को हार गया हो। श्री राम जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। आरती श्री